व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। निकाहनामा के हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं। आज की वीडियो भी निकाहनामे के हवाले से ही है। अगर निकाहनामे में कहीं पे कोई शक हो, कहीं पे कोई अबहम पैदा हो जाए, निकाहनामे में कोई एंट्री की हुई है लेकिन उसका सही माना समझ नहीं आ रहा, या अगर समझ आ रहा है तो दो पार्टियों का मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहा है उस बात पर, तो ऐसी सूरत में इस मुबहम एंट्री का फ़ायदा किसे दिया जाएगा, मर्द को या औरत को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया जजमेंट की रोशनी में इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन कबील अज़ीम के मौजू पर बात की जाए, आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान में राइज कानून के मुताबिक, पाकिस्तान में राइज फैमिली लॉज के मुताबिक निकाहनामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसे सैंक्टिटी ऑफ ट्रुथ हासिल होती है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होती है, यानी इसको अदालतें सच्चा मानती हैं, सही मानती हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी औरत को उसका शोहर निकाहनामे में महर के तौर पे कोई जायदाद लिख के दे देता है तो फिर उस जायदाद को कहीं और ट्रांसफ़र करवाने की या कहीं और से जाकर उस औरत के नाम ट्रांसफ़र कराने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये निकाहनामे की एंट्री ही ट्रांसफ़र समझी जाएगी और लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई इस निकाहनामे में अंदराज से और उसके बाद इस निकाहनामे के रजिस्टर्ड हो जाने से। लेकिन अगर कहीं पे निकाहनामे की किसी एंट्री को दो तरीके से दिया जा रहा हो, शोहर कह रहा हो नहीं ये मेरी फेवर कर रही है बात और औरत कह रही हो नहीं इसका मतलब ये है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अभी रिसेंटली एक पिटीशन आई, सिविल पिटीशन, जिसका नंबर था 2673 और ये 2022 की पिटीशन थी। इसका टाइटल था मोहम्मद यूसुफ बनाम हुम्मा सईद। इस केस में निकाहनामे की कालम नंबर 17 जो ख़ास शर्त के हवाले से होता है, जिसमें ये लिखा गया होता है कि निकाह के वक्त कोई ख़ास शर्त रखी गई है, कोई ख़ास मामला तय किया गया है या नहीं, इस हवाले से ये था। और इस केस में इस निकाहनामे की कॉलम नंबर 17 में लिखा गया था एक प्लाट औरत को लेके देना, औरत को दे दिया जाना, यानी हुम्मा सईद को दे दिया था उसके शोहर ने बवक्त निकाह एक प्लाट। बाद में हुम्मा सईद और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान तलाक हो गई। हुम्मा सईद ने अदालत में केस दायर किया महर की वापसी के लिए, महर के हुसूल के लिए और इस प्लाट के हुसूल के लिए। तो ट्रायल कोर्ट ने प्लाट वाला हिस्सा ना दिया, बाकी का दे दिया। हुम्मा सईद ने इसके खिलाफ अपील की, अपील इसकी खारिज हुई। फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, रिट पिटीशन दायर की इसी के हुसूल के लिए, इस प्लाट के हुसूल के लिए जो कॉलम नंबर 17 में लिख के दिया गया था। हाई कोर्ट ने हुम्मा सईद के मौक़िफ़ से एग्री किया और कहा कि इसे ये प्लाट दिया जाना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ जो शोहर था साहब का, उसने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मौक़िफ़ के साथ कि ये प्लाट जो मैंने लिख के दिया हुआ था ये उस सूरत था कि अगर ये मेरी बीवी रहती और मेरी बीवी रह के ये मेरे साथ आबाद होती तो हम इस प्लाट में घर बनाकर वहाँ पर बतौर मियाँ बीवी रहते, लेकिन अब ये मेरी बीवी नहीं है, लिहाजा ये अब प्लाट की हकदार नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन फैक्ट्स को देखते हुए ये कहा कि अगर कोई इस तरह की बात निकाहनामे में लिखी गई होती उस वक्त और मोहम्मद यूसुफ इस बात को साबित करते शहादत के ज़रिए, तो फिर मोहम्मद यूसुफ की बात को वज़न हासिल होता। लेकिन निकाहनामा की कॉलम नंबर 17 में कोई इस तरह की बात नहीं लिखी गई, ना कोई इस तरह की शर्त लिखी गई है। महज ये लिखा गया है कि प्लाट लेके दिया जाएगा या प्लाट दे दिया। तो अब ऐसी सूरत में ये प्लाट वापस नहीं हो सकता, मोहम्मद यूसुफ का नहीं है, इसकी हकदार है तो हुम्मा सईद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस ने सुना, जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब शामिल थे। और उन्होंने ये करार दिया कि कॉलम नंबर 17
में ये एंट्री जो लिखी गई है ये औरत की फेवर में है और ये प्लाट मिलना चाहिए औरत को। और इसी तरीके से इस केस का फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी करार दिया कि अक्सर औक़ात हमारे माशरे में रवाज ये है कि औरत ख़ुद बवक्त निकाह मौजूद नहीं होती, उसकी तरफ से कोई वकील पेश होता है, उसका कोई बड़ा पेश होता है, भाई वालद या कोई और सरप्रस्त जो औरत के पार्ट पे एजाब व कबूल करता है, उसको तो पता ही नहीं होता कि निकाहनामे में लिखा क्या गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि अदालतें जब भी उनके सामने कोई इस तरह का मामला आए, किसी निकाहनामे में कोई दो राय आ जाएं, तो अदालत हमेशा उस राय को फोकियत दे, उस राय को वज़न दे, उस राय को फेवर करे जो औरत के हक़ की बात कर रही है, जिसमें औरत का हक़ महफूज हो सके। क्योंकि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है मुआशरे में, रवायती तौर पर या रस्मी तौर पर या रवाजन। इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि निकाहनामे में अगर किसी कॉलम का इंदराज दो पार्टियां अपने अपने अंदाज में उसको पढ़ रही हों और उससे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही हों, तो ऐसी सूरत में फिर किसे फ़ायदा होना चाहिए, लॉ क्या कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये हालिया जजमेंट जिसका टाइटल था मोहम्मद यूसुफ बनाम हुमा सईद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।